हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग हम में। मैं हूं आपका दोस्त अखिल दक्ष और लेकर के आ गया हूं एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यास्थता। ये प्रत्यास्थता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसको ट्रिक के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े, आपके दिमाग में सीधे ही घुस जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक डेफिनेशन लाया हूं प्रत्यास्थता की। इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो मैं लास्ट में बताया करता हूं। अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो कैसे मजा आएगा, है ना। इसलिए तो लास्ट तक देखिएगा। तो प्रत्यास्थता को समझाने से पहले हम आपको एक प्रैक्टिकल करके आपको समझाने वाले हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। ये आपको क्या दिख रहा है जरा बताइए हमको। ये दिख रहा है, ये कपड़े फंसाने वाला है जो छत में डोरी लगी रहती हैं, उसमें जब हम कपड़े फैलाते हैं तो उस पर लगाने वाला है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, घर में आपने यूज भी किया होगा। तो मैं इसी को लेकर के आपको समझाऊंगा प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। तो देखिए, समझिएगा। ये एक वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु है, एक रखी हुई है। ये वस्तु रखी हुई है और जो जो मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है और इसकी तरफ गया उठाया, तो जो उठाया मैंने तो ये क्या है, बाह्य बल है। ये मेरा बाहर है और ये मैंने उठाया, ठीक है। और मैं इसको दबा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं दबा रहा हूँ, इसको मैंने दबाया। देखिएगा अच्छे से, इसको मैंने दबाया। जब इसको मैंने दबाया तो बल लगा, तो ये हो गया बाह्य बल। ठीक है, हमने इस पर बाह्य बल लगाया। जब हमने इस पर बाह्य बल लगाया तो इसमें कुछ परिवर्तन आपको दिखा, चलिए लगाएं बाह्य बल। हाँ, हमने बाह्य बल लगाया तो आपको क्या परिवर्तन दिखा। इसकी लंबाई पहले कितनी थी, इतनी थी। अब हमने इसको फैलाया तो इसकी लंबाई, देखिए लंबाई कितनी छोटी है, देखिए। और हमने बढ़ाया तो लंबाई कितनी, इतनी बढ़ गई। पहले छोटी थी, अब बढ़ाया तो इतनी बढ़ गई। तो ये लंबाई में परिवर्तन आया। और इसकी जो आकृति थी, आकृति भी चेंज हो गई। आकृति पहले ऐसी थी, अब हमने बाइबल लगाया तो आकृति भी इसकी चेंज हो गई। ठीक है, तो अब इसको डेफिनेशन में हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसको थोड़ा देखिएगा। ठीक, जब हम बाइबल लगाते हैं, इसको बाइबल लगाते हैं, जब हम इसको बाइबल हटा देते हैं, देखिएगा, जब ये हमने बाइबल लगाया और इसको हम हटा देते हैं तो जब अपनी पूर्व अवस्था में आ गया, हमने बाइबल लगाया और बाइबल छोड़ दिया, तो जो ये पहले जैसा था पूर्व अवस्था में अपनी आ गया, जैसी पहली अवस्था में था वैसे ही फिर से आ गया। ठीक है, ये पहली अवस्था इसकी ये है। हमने बाइबल लगाया तो ये चेंज हुआ, फिर हमने बाइबल हटा दिया तो ये उसी अवस्था में आ गया जो पहली अवस्था में था। अब इसको हम परिभाषित करते हैं, थोड़ा समझिएगा गौर से। मैं आपको लिख करके भी समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक आपको देखना है और कुछ नहीं करना। अब इसको हम डेफिनेशन में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु में, ये वस्तु रखी हुई है, रख दिया, जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है, वस्तु है, हमने इसमें बाह्य बल लगाया। जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, तो उसकी क्या है, उसकी लंबाई और आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसकी लंबाई और आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। और जब यह बल हटा लिया जाता है, और जब यह बल हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो इस बाह्य बल को, जो हमने, जो बाह्य बल लग रहा है, समझिएगा बात को, जो जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं इसको हम विरूपक बल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे विरूपक बल क्या होता है। विरूपक बल को हम समझा चुके हैं, इसकी डेफिनेशन हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो बाह्य बल लग रहा है उसको हम विरूपक बल कहते हैं। और जो वस्तु का गुण है, यानी कि जो वस्तु है, हम बाह्य बल लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो अपनी पूर्व अवस्था में आ रहा है, पहले की अवस्था में आ जा रहा है, जो उसका गुण है, तब इसी को तो हम प्रत्यास्थ गुण कहते हैं। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक बार और समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति और लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। और जब बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। और जो इस पर बाह्य बल लग रहा होता है इसको हम विरूपक बल कहते हैं। और वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु के हम इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। अब चलिए लिख करके समझा देते हैं हम आपको, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा आप। जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है
जो मैंने आपको वस्तु लेकर के समझाया था वही इसमें भी हम लिख रहे हैं। जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई अथवा आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और जब यह बल हटा लिया जाता है तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस बाह्य बल को विरूपक बल तथा वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे रबड़ दे दीजिए, जिसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसकी हम दूसरी डेफिनेशन हम ट्रिक के माध्यम से आप समझेंगे। ट्रिक के माध्यम से अगर आप उस एक लाइन में बताना हो तो क्या बताएंगे आप? अगर अभी तक आपको प्रत्यास्थता याद नहीं हुआ है, प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, तो हम इसकी आपको दूसरी डेफिनेशन बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम आपको इसको समझाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक से समझने के लिए आप तैयार हो जाइए। जो आपको क्या दिख रहा है? प्रत्यास्थता। अब आप यहाँ से आपको दिख रहा है प्रत्यय, इसको हम प्रीति कह सकते हैं। प्रीति, प्रत्यास्थता, प्रीति। ठीक है, यहाँ से प्रीति निकल के आ रहा है, प्रीति। ठीक है, तो हमने क्या किया? प्रीति लिख दिया। ठीक, हमने प्रीति लिख दिया। अब क्या है? अब हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक प्रीति लड़की थी, ठीक है, उसने अपने कपड़े धुले, कपड़े सुखाने के लिए गई वो छत पर, और छत में क्या था जी? छत में जो टंगा रहता है, तो उसने क्या कपड़े फंसा दिए इसमें। अच्छी बात है, फंसा दिया। अब वो क्या हुआ? अब उसने जब कपड़े वहाँ पर फैला दिए और बढ़िया टांग दिए धूप में, ठीक है, अब वो क्या हुआ? फिर से नीचे आ गई, यानी कि कमरे से वो निकल के गई ऊपर छत तक, उसने कपड़े फैलाए, फिर वो नीचे आई उसी कमरे में, फिर आके बैठ गई। तो हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार दें? हम इसकी एक लाइन में डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या हम इसकी एक लाइन में डेफिनेशन देंगे? किसी भी वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आना प्रत्यास्थता कहलाता है। किसी भी वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आना प्रत्यास्थता कहलाता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको प्रत्यास्थता समझ में आया होगा।